या यूं कहे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बात बात पर देशों के सामने टैरिफ का दांव चलते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप के पास अब कुछ और बचा ही नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज मांगते रहे, लेकिन नोबेल लेकर कोई और चला गया। लगता है इसी बात पर ट्रंप का दिमाग बौखलाया हुआ है और अब वो खिसियानी बिल्ली की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो वहीं अब ट्रंप के इस टैरिफ धमकी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द एंड की मुहर लगा दी है। दरअसल आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश चीन के ऊपर एडिशनल 100% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब ड्रैगन आग बबूला हो चुके हैं और अब ड्रैगन ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। उनको करारा जवाब देते हुए तंज कसा है। चीन ने अमेरिका को डबल स्टैंडर्ड्स वाला देश कहा है। वहीं आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 1 नवंबर से चीन पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर देंगे। हालांकि ये फैसला ट्रंप ने चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के असाधारण बैन के जवाब में लिया था। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महीने के आखिर में होने वाली मीटिंग को रद्द करने की धमकी भी दी थी। तो वहीं अब चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इन कार्रवाइयों ने चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों ही पक्षों के बीच में आर्थिक और व्यापारिक बातचीत को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। हर मोड़ पर हाई टैरिफ की धमकी देना चीन के साथ बात करने का सही तरीका नहीं है। हम लड़ने से नहीं डरते, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी थी, जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के चोरी के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही टैरिफ किंग ट्रंप ने चीन के सामान पर सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ ठोक दिया था। चलिए अब समझते हैं कि चीन ने अब क्या किया। दरअसल चीन ने भी टिट फॉर टैट की नीति अपनाई और जैसा अमेरिका ने किया वैसा ही चीन ने भी किया। चीन ने भी अमेरिका के सामान पर सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ लगा दिया। हालांकि इस सब के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका सीधा सीधा असर ग्लोबल मार्केट पे पड़ा। कई चीजें महंगी हो गई और सप्लाई चेन गड़बड़ा गई। तो वहीं सबके बाद 2020 में फेज 1 ट्रेड डील के बाद कुछ हालात सामान्य हुए थे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है।